guys, welcome back to my YouTube channel. It's your dream of 6. Firstly, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस. सो गाइस, अभी मम्मा रेडी कर रही थी खाना बनाने का, तो मैंने बोला मैं बना दूंगी. तो कल से लाइट नहीं था घर पे, तो व्लॉग उतना शूट करने मिला नहीं, क्योंकि अभी लाइट आया था. अभी हमारा तार टूटा हुआ था, वो भी बना के गया. फिर भी अभी लाइट चला गया है फिर से. इन्वर्टर भी पूरा खाली था हमारा, इन्वर्टर बोलते हैं ना. सो या तो अभी मैं फ्रेश नहा धो के आई हुई हूँ. मस्त से थोड़ा सा टचअप दिया, स्किन पे कुछ नहीं लगाया, बस थोड़ा आई शैडो और लिपस्टिक लगाया और ये ठीक है. सो अभी हम बनाते हैं लौकी. मम्मा आलू के साथ, आलू हमेशा खाते रहते हैं ना, तो आलू मत खाओ बोला मैंने. आज बोला मैं लौकी के साथ बनाऊंगी, और आप लोगों को चैप्टर 2 भी बताना है ना, तो इसीलिए. तो आधा मम्मा आधा लहसुन काट के रखा हुआ है. सो मुझे प्याज काटना, ये प्याज और अदरक काट के रखा. तो मैं ये बनाऊंगी चिकन. और अच्छा, चिकन धो के रखा है मम्मा ने. ठीक होता नो गरम दो, चाकू तेज ही नहीं है. जैसे कि कोई ये होगा, क्या बोलते हैं. आज मैंने ये ड्रेस पहना, ऐसी गर्मी बहुत है. अब गर्मी आ गई गांव में, बहुत गंदा गर्मी आ गई. और हाँ, मुझे बोलना था, लोग बहुत बकचोदी कर रहे थे. सुबह मैंने किसी का लाइव मुझे भेजा गया, तो मैंने चेक किया था. ठीक है, सो वही बोलूँगी मैं कि देखो, मुझे उससे कुछ बोलना नहीं था ना, मुझे उससे कोई लेना है ना देना है. ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. आई डोंट केयर व्हाट ही सेड. बट उसने बोला कि उसके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, हमारा हम क्यों अलग हुए हैं. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3. तो मैं बोलूँगी चैप्टर 1 तो मैंने बता दिया था. चैप्टर 2 में क्या ही बोलूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को. मैंने बोला मैं बोलूँगी, बट यही है, हमारा रिश्ता नहीं टूटना था. ये इस बार तो हमारा इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ था, बट जो उसने टीवी तोड़ा और मुझे जो मारा, वीडियो जो है एक तो एक बहुत वायरल गया, और मेरी मम्मी को भी बहुत लगा. बहुत बंदा मारा था ना उसने मेरे को, और टीवी भी तोड़ा. हमेशा से सामान तोड़ता था वो, इट्स ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी. बट इस बार उसने हद पार कर दी थी. पुलिस स्टेशन तक भी लेके गई थी मैं उसको. पुलिस से फिर मैंने कि पुलिस ने भी बोला, वहाँ की पुलिस लोग ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पता है. पुलिस ने बोला तुम लोग तो मियाँ बीवी हो, हमेशा तुम्हारा होते रहता है, अभी भी तुम लोग समझ लो, तुम लोग रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा लो, अंडरस्टैंडिंग कर लो. पुलिस ने उसको वार्न किया था कि टीवी का पैसा दे देना. और जब तक उसने जो मुझे मारा था, पूरा पीठ पे पूरा ये हो रखा था, दर्द ना, पूरा मुक्ति ले आ जाऊँगा, हरा नीला होता है ना, ऐसा हुआ था. तो उसको बोला मेरी देखभाल करने के लिए जब तक मैं ठीक ना हूँ. ठीक है, उसने बोला ठीक है. तो वो आया मेरे पास, वो टीवी का पैसा देने के लिए. जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बोला, मैं इसको कल ही कल दे दूँगा टीवी का पैसा, जो भी है मैं क्लियर कर दूँगा बोला उसने. मैंने बोला ठीक है, टीवी का पैसा तुम दे रहे हो तो ओके, आई डोंट केयर. तो बाद में उसको मेरा ओपन है पीछे, उसने बोला था कि टीवी का पैसा दे दूँगा. ठीक है, तो उसने टीवी का पैसा दिया नहीं. ठीक है, वो टीवी का पैसा मांगने गया था, सॉरी. तो वो उधर पैसे एडजस्ट करने गया, पैसे एडजस्ट हुआ नहीं उससे. ठीक है, फिर उसने बोला मैं अपनी मम्मी से मांग के दूँगा, इससे मांग के दूँगा. तो मेरे को भी यार बुरा लगने लगा यार, ऐसे मैं उसको भटकते हुए ना देखूँ, मेरा मन भी नहीं लग रहा था. कितना भी करो, अपना पति है, सोचा मैंने. ठीक है, तो मैंने बोला कोई नहीं, तो कैसे करेगा देख ले, अलग होना, उसको अलग होना ही है. बोला मैंने ठीक है, तो क्लियर कर लो बोला मैंने ना, तुम अपना टीवी का पैसा दो और चले जाओ बोला मैंने. तो उसने बोला ठीक है. तो फिर पैसे एडजस्ट करने गया हुआ नहीं उससे. मैं और मेरी कज़न घर पे ही थे. तो आया, उन्होंने भी समझाया अभी छोड़ दो, अच्छे से रहो. तो फिर वो वहाँ से, उसको काम जहाँ पे करता है वहाँ से निकाल दिया था उसको. तो वो वहाँ से आ गया मेरे पास बैग वैग सब लेके. तो बोला कि अब यहीं रहूँगा मैं तुम्हारे साथ ही. मैं ठीक है. तो बोला काम वाम कहीं ढूंढूंगा. तो हम लोग साथ रहे,
मुझे जब तक धर्मशाला जाना था तब तक हम दोनों साथ थे, हम दोनों साथ रहे, फिजिकल रहे, जैसे मैं अभी भी डेली रह रहे थे वैसे रहे, घर का काम करते हुए साथ में ही था। और वो लाइव वीडियो में या व्लॉग में नहीं आना चाह रहा था। मैं तो बोलने वाली थी आप लोगों को, बट उसने मना किया, अभी नहीं, मुझे कुछ टाइम सोशल मीडिया में नहीं आना है। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, जैसा तुम कहो, बोला मैंने, है ना। और एक सेकेंड ना, तो उसने ऐसे बोला था, ठीक है सोशल मीडिया में वो नहीं आना चाहता कुछ टाइम, मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग साथ रहे और सुबह को लेने जाने का टाइम हुआ मेरा, तो मैं धर्मशाला के लिए निकली। उसने मुझे बस पे बिठाया था, हम लोग बस में, मुझे पेट्रोल पंप पे बस पे उसने ही ड्रॉप किया। एक मेरी सब्सक्राइबर भी है, मेरी फ्रेंड भी है, उसने भी मिलवाया, उसने भी बहुत समझाया क्यों करते हो तुम ऐसा, हमने बहुत ही, उसने बहुत कुछ समझाया। उसको ये भी बोला कि अगले साल तुम मेरे साथ स्वेटर बिज़नेस के लिए आना बोल के ना। बहुत अच्छी तरह बात हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद जब मैं धर्मशाला गई, बच्चा लिया, एक कॉल एक मैसेज कुछ भी नहीं किया, घर पे ही था मेरे, ठीक है। और दूसरे दिन जब मैं वहाँ से निकल रही थी शाम को, सुबह को लेके, तब मैंने कॉल किया, बोला घर पे ही हूँ, मैं बाहर था वो, ठीक है। बाद में घर के अंदर आया, उसका जाने का पूरा प्लान था, पहले ही उसको यहाँ से भागना था, ठीक है। भागने का कोई रीज़न नहीं है, कोई भी नहीं। अबे ऐसा उसको पता, वो बोल रहा है ना कि बच्चा मेरा नहीं है, अभी ये बोल रहा है ना, तो उसके बाद वो मेरे साथ रह के, मेरे साथ फिज़िकल होना, मेरे साथ पति की तरह रहना, मेरे से शॉपिंग करवाना, मेरे से सब कुछ, उसका सिगरेट से लेके खाना से लेके काम छूट गया, कुछ नहीं है उसके पास, तो मेरे पैसे पे ही रह रहा था वो डेली। उस शाम को भी उसको सिगरेट उधार करके गया हुआ है, उधार मैंने चुकाया। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो भाग गया हुआ है या नहीं है, बोला मैंने, ठीक है। तो वहाँ से भाग गया था, ठीक है। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब वो भागा है, मुझे पता भी नहीं वो कि भागना चाह रहा था। बता के तो जाता, बात तो करता, कुछ तो बोलता हमें कि नहीं रहना तेरे साथ, ऐसे कुछ बोलता ना, तो मुझे शायद समझ तो आता कि क्यों भागा है, क्या रीज़न है। मुझे खुद नहीं पता रीज़न कि क्यों भागा है वो। तुम लोगों को क्या ही बताएगा वो क्यों भागा है, मुझे ही नहीं पता वो क्यों भागा है। ये अभी जो वो बातें कर रहा है ना, मुझे खुद अजब लग रहा है कि ये ऐसी क्यों बातें कर रहा है। वो मैंने तो सोचा वो किसी लड़की के साथ भाग गया है, क्योंकि मैंने बहुत बार उसको बोला कि दिखा दे यार, फ़ोन दिखा दे तेरा, तेरे फ़ोन में क्यों, तो किससे बात कर रहा है ना, तो मुझे तेरे फ़ोन, अब बीवी हूँ, फ़ोन दिखाने का हक तो है ना, मेरा हर एक चीज़ वो जानता है। बाप रे, मैं उसका फ़ोन नहीं देख सकती, ये तो गलत है ना। आप ही बोलो, बीवी हूँ, साथ रहते हैं, जो वो किसके साथ मुंह मार रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, कुछ तो पता होना चाहिए था। रात फिर मैं धर्मशाला से निकला तो इतना कॉल किया, इतना कॉल किया, इतना कॉल किया, मुझे उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ही ब्लॉक मी, मुझे इसने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी कज़न को फ़ोन किया, जा यार घर पे एक बार देख ले कि वो घर पे है कि नहीं। तो बेचारी वो इतना अपने घर से उतर के थक के वहाँ जाके बोला घर तो लॉक है, बाहर का भी लाइट ऑफ है। पहले मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला दाल चावल बना देना, सुबह को भूख लगेगी, दाल चावल बना के रख देना। ठीक है मैं दाल चावल बना रहा हूँ, बोला ठीक है तू कर ले, मैं सुबह बस खाने के लिए बस पंचर हुई थी हमारी, तो बस का ये हो रहा था काम। मैंने ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, जहाँ पे खाने के लिए रुकिएगा, बोला मैंने ना ठीक है बोला। उसके बाद जब मैंने कंटिन्यू कॉल करा नहीं उठाने में, मैंने क्या किया, मैंने अपने कज़न को भेज दिया। तो मेरी कज़न गई, बोला कि नहीं वो तो है ही नहीं घर पे, और अंदर का लाइट चालू है, बाहर का लाइट बंद है, अंदर कोई है क्या। ऊपर से वो चढ़ के भी देख रही थी बेचारी सीढ़ियों पे ना, क्योंकि ऊपर दरवाजे के ऊपर होल है तो वहाँ से दिखता है। तो वो देखा तो बोला कि अंदर कोई नहीं है। घर पूरा साफ़ सफाई करा हुआ था उसने, झूठ नहीं बोलूँगा, घर साफ़ सफाई रखा था, बस पानी बोतल वगैरह कुछ नहीं भरा, बस किचन में दाल चावल बना के रख के चला गया। और मेरे कज़न सिस्टर को मैंने बोला कि नीचे पूछ लो क्या हो रहा है वो, वो नीचे पूछने गई तो पता चला क्या हो रहा है,
नीचे पूछने गई तो पता चला कि चाबी दे के चला गया हुआ है। चाबी सेकंड फ्लोर में दिया था उसने, ठीक है। मैंने बोला क्या हो गया, ऐसा कुछ बताया नहीं, चला गया। फ़ोन कर रहा हूँ, ब्लॉक कर दिया। तो मेरी कज़न बहन को भी उसका कॉल आया था, उसने देखा नहीं था, तो मैंने बोला तू एक बार कॉल करके देख ले। तो उसने कॉल किया, मेरी कज़न सिस्टर ने, तो बोला कि चाबी नीचे सेकंड फ्लोर में दे चुका हूँ। इतना बोल के 1 सेकंड में ही कॉल कर दिया, बोला उसने, कट कर दिया। तो बाद में मैंने बोला तू रह ले घर पे, दाल चावल बनाया, बोला उसने तू खा के तू घर पे रह ले, मैं सुबह आ जाऊँगी, बोला। तो रात को मेरी कज़न सिस्टर अकेली थी घर पे, मेरे घर पे, ठीक है। तो फ़ोन किया तो हर तरफ से उसने मुझे ब्लॉक किया, इंस्टा, फेसबुक, कॉल, सबसे ब्लॉक किया हुआ था उसने। क्यों किया, किस लिए किया, क्या, समझ ही नहीं, नथिंग, कोई रीज़न नहीं था, ठीक है ना। या फिर मैं वापस आई तो मैंने देखा घर का पूरा मेरा बैग में जो मैंने पुराने कपड़े रखे थे मेरे समर के, मैंने रखे गए हुए थे, वो बैग निकाल, अपना बैग, एक बड़ा सा मुर्दा डालने का जैसा बैग है वो, जो मेरा मासी ने इसको दिया था, वो बैग उसने रख के, अपना वो शादी का सूट रख के, और जो पुराने कपड़े हैं वो रख के, नए कपड़े जो मैंने दिलवाए थे वो, और अच्छे अच्छे नए कपड़े ब्रांड वाले जो दिलाए थे सब लेके गया। बस पुराने कपड़े और वो शादी का सूट रख के चला गया। अपना चप्पल तक छोड़ के गया, मैंने वो फेंक दिया चप्पल, वो नहीं रख के चला गया, ठीक है। घर चेक किया था मैंने पूरा ना। अब मैं क्या ही बोलूँ उसको, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं। फेक आईडी से उसका इंस्टा देखने की कोशिश की, मुझे ब्लॉक ही किया है तो नहीं हो रहा था। तो फिर मेरी बहन के फ़ोन से मैं उसका देखती थी, पता चला कि ट्रेन में कहीं जा रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं लगा अभी चलो गया वो, और उसको रहना ही नहीं था, वो चला गया, क्यों मैं ज़िद करूँ, है कि नहीं। इतना छोड़ के फिर मेरा भी मन उठ गया, मैंने बोला यार अभी क्या है, सामने वाले को रहना ही नहीं है तो क्यों मैं ज़बरदस्ती करूँ, है कि नहीं। तो मैंने बोला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने दिल्ली ही छोड़ दिया। मैंने धीरे धीरे सोचा अभी यहाँ रहूँगी, उसके लिए ही तो रहना था मुझे वहाँ पे, ना मुझे क्यों रहना था वहाँ पे, मुझे रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी दिल्ली में उसके लिए। और अपने बेटे के लिए मैं रहती थी दिल्ली में, क्योंकि सुबह को भी कुछ ज़रूरत पड़े, स्कूल सामने ही है तो मैं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे रहने का फ़ैसला किया हुआ था। एक सेकेंड। तो अभी क्या ही कर सकता था मैं, तो मैंने बोला ठीक है, जो इंसान जाना चाहे ना वो कैसे भी जाएगा, उसको कितना भी रोक लो, वो उसको बात करके जाना चाहिए था ना। तो बोल सकता था कि मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, अब मुझे नहीं रहना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बात जो बोलता है ना कि मैं, वो आज बोल रहा था ना, बार बार कौन सुनेगा, वो ही वही मेरे को पाल रही है 5 साल से, वही मेरे को कर रही है, आप ही बोलो। घर का एक चीज़ वो ख़रीदता नहीं है। 1 महीने की, जब हम दोनों कुछ टाइम के लिए रूठ गए, वो मुझसे रूठ गया था, हम दोनों की लड़ाई हुई थी, वो काम करने की जगह पे रह रहा था, ठीक है। तब भी मेरे पास आता था, फिज़िकल होता था सब। तू मेरी बीवी है, कितना भी कर ले, हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है, तेरा पे मेरा पूरा हक है, ये बोल के ज़बरदस्ती आता था मेरे घर, ठीक है। तब भी मैंने चलो कोई नहीं यार, अपना पति है, अभी गुस्सा है फिर ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गाइस, मैं ये सिंपैथी गेन नहीं करूँगी, मैं बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। तब भी मेरा दोस्त देखता था, मेरा दोस्त जो अभी मेरा फ्रेंड है, तो उसको भी पता है सब कुछ ना, वो भी बोलता था तू ही उसको आने देती है, तू ही उसको ये करती है ज़्यादा, क्यों दूरी रहे उससे वगैरह वगैरह ना। हाँ, तो फिर ऐसे होते होते क्या ही बोला उसको ना, उस टाइम पे भी उसको सैलरी मिली थी 8,000, पूरा उड़ा दिया था उसने। अपने लिए कपड़े लिया, अपने जो कहाँ कहाँ पता नहीं, मेरे साथ होते होते सिगरेट का पैसा मैं देता हूँ उसको, जो खाना पीना है मैं देता हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ उधार करता था, किसको देता था पैसे, आई डोंट नो, ठीक है। वहाँ पे उड़ा के पूरा खाली करके आता था। 1 महीने की सैलरी उसने मुझे नहीं दी, जब उसका सर ठीक होने के बाद काम पे लगा था, सैलरी 1 रुपया नहीं दिया मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उससे भी पूछ लेना। जब ये दूसरे महीने की जब काम स्टार्ट हुई थी तब उसका नाटक शुरू हुआ, उसका अफेयर पता नहीं किसके साथ है, क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बाहर से सुनाई दे रहा था, मैंने देखा नहीं था,
पर मुझे डाउट हो रहा था कि इसका फ़ोन लॉक उसने चेंज करा, मुझे लॉक देखने नहीं दे रहा, फ़ोन ओपन करके नहीं दे रहा, मुझे फ़ोन दिखाओ बोला तो नहीं दे रहा। तो इस टाइम पे मुझे उस पर बहुत सारा डाउट होने लग गया। कोई भी हो डाउट होगा ना यार, आप ही समझो। हाँ, डाउट नहीं होगा। अरे बीवी हूँ, हक नहीं है मेरा उसका देखने के लिए क्या है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, घंटों भर वॉशरूम में रहता है, उसके बाद आके फिर फ़ोन में रहता है। बीमार है बोल के मैं डेली उठ के खाना बना के खिला रहा हूँ उसको, सब कुछ कर रहा हूँ। भाई मेरी क्या ही मतलब कि सुबह लाइव यूट्यूब जाता हूँ, बाद में ब्लॉग बनाता हूँ, बाहर जाके काम करता हूँ, कुछ ना कुछ इनकम कहीं से कोई काम दे देता है, छुआ से ला दो भेज दो, कोई इधर सामान ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ से 2-3 हज़ार मिल जाता है, कोई दे देता है मेरे को। ये सब करके मैं इनकम थोड़ा थोड़ा कर करके इसको ही तो डाल रही हूँ, इसके सिगरेट के खर्चे, इसके कपड़े के, इसके कच्चे के, इसके सब के मैं डाल तो रही हूँ। हाँ, इसको कभी KFC खाना है, इसको चिकन खाना है, भाई इसका पूरा कर तो रही हूँ। हाँ, इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ मैं, आप ही बोलो। एक सेकेंड ना, चिकन पकाने रख दिया मैंने। एक सेकेंड। तो हाँ, चैप्टर 2 यही है, ये पूरा असलियत है हम दोनों के लास्ट के है। और चिकन पकने दो थोड़ा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। हाँ, सो यही स्टोरी है हमारी, और हम दोनों की चैप्टर 2 मैं ही बता रही हूँ। और उसमें क्या वो बनावटी बनाएगा, क्या बोलेगा, आई डोंट नो। मैं तो पूरा पूरा चैप्टर मैं आप लोगों के सामने ही रख रही हूँ, ठीक है। दिखाऊंगा दिता देशी क्या कति न कहूँगा दिन हम क्या थी क्या दी सो या ये उजाला बहुत है। और दूसरा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, वही जो जितना मैं सच बता रही हूँ वही सच है और कुछ भी नहीं है। और वो वही बोल रहा हूँ ना, आज बोल रहा था ना, इल्ज़ाम वही लगा सकती है, उस पर उंगली कर। 6 महीने से चूतिया चूतिया काट के रखा, बोला ना। मुझे और आफ़ी को मिलके 6 महीना हुआ ही नहीं है अभी। मे बी हम दोनों को मिलके 3 महीना 4 महीना होने आया है, ठीक है। 4 महीने में हम सिर्फ पहले जब मैं आई थी तब 2 बार मिले थे हम, ठीक है। उसके बाद अब जो आई हूँ ना, अब तो हम कंटिन्यू मिल रहे हैं। अब कल ही नहीं मिले और एक दिन एक छोड़ के मिलते हैं, कभी उसको भी काम होता है। ही इज़ अ बिजनेस मैन, दैट्स वाई वो भी बिज़ी रहता है। वो फ्री हो जाता है तो शाम को आ जाता है मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे। और हम लोगों ने टाइम स्पेंड ज़्यादा किया गोवा में, 4 दिन, ठीक है। 4 दिन, हाँ 4 दिन, 3 दिन, 3 दिन शायद, हाँ, ठीक है। और कोई उसका चूतिया नहीं काटा है। मेरे दोस्त ने भी उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया, कभी नहीं बोला था उसने, कसम मैं खुदा की बोल रही हूँ, मैं इकलौती बच्ची कसम, कभी नहीं बोला उसने कि ये बच्चा मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं बोला था। जब ये हम अलग होने के बाद जो वहाँ पहुँचा ना, तब उसके मुँह से सुना कि उसने बोला है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। पहले कभी नहीं बोला, साथ होते हुए कभी मुंह नहीं खोला कि ये बच्चा मेरा नहीं है वगैरह वगैरह, है ना, कभी नहीं बोला। बाप रे, मैं हैरान हूँ उसका मुंह ये बात सुन के ना। कभी एक एक मुंह से नहीं काढ़ा कि ये बच्चा मेरा नहीं था वगैरह। फिर भी अफसोस करके रोना वोना दिखाता तो मेरा बच्चा ये वो अभी होता तो ऐसा वैसा। ओ माय गॉड, भाई इतना भी कोई झूठ बोल सकता है? उसको खुद पता है कि आज तक मैंने इतने व्लॉग्स बनाए, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ठीक है। फिर भी वो बंदा मेरे पे इतना लालछन उड़ा रहा है कि 6 महीने से मैंने चूतिया काटा और बच्चा मेरा नहीं था। यही 2 बात मुझे उसकी बहुत ज़्यादा गंदी और सेल्फ़ रेस्पेक्ट पे मेरे को बहुत हर्ट हुआ। मेरे को बहुत, शायद वो कभी मुझे ऐसे नहीं बोलता ना, ये बात नहीं करता ना, शायद मैं उसको माफ़ भी कर देती। ये बात नहीं बोलता तो वो ना, मैं माफ़ भी कर देती उसे, इट्स ओके यार, कोई नहीं, गुस्से में मियाँ बीवी बीच में होता है, ये सोचती मैं। हमेशा मैंने उसके हाथ से मार खाया है, घर के सामान टुटवाया है, बहुत कुछ करवाया, तब भी मैं ही जाती थी उसको कि वो रोड पे ना भटके, किसी के यहाँ वहाँ कहीं भी जाता था, 2 दिन रहता वहाँ से निकाल देता था उसको। कोई नहीं रखेगा, कौन रखेगा? दिल्ली जैसे शहर में कोई वह एक बूंद पानी ना दे तो उसको रखने वाला मिलेगा? हाँ,
उसको बोलो कि शुक्रगुजार करे कि 5 साल मैंने उसको पाला। अभी भी बोलूँगी, मरते दम तक भी बोलूँगी मैं। ये कोई एहसान जताना नहीं है, इसको बोलना बोलता है। क्योंकि जहाँ पे भी काम करता था ना, मैं वो बोलता है ना, वही मैं ही नहीं करने देती थी। भाई साहब जहाँ पे भी काम करता था कुछ ना कुछ कांड, उसका झगड़ा गुस्सा कुछ ना कुछ होता था। एटीट्यूड उसका बहुत है। आप लोग उसको एक बार अच्छे से देख लो, उसमें कितना एटीट्यूड कितना घमंड है आपको नहीं पता। अभी जो टच दिले सिंजा नांगो नमस्ते जो कर रहा है ना वो आप लोगों के सामने, अबे यार जब मैं बोलती थी मेरे यूट्यूब पे टच ले करो नमस्ते यार हट, ऐसे बोलने वाला इंसान आज तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ के टच दिले नमस्ते कर रहा है। बाप रे, मैं हैरान हूँ, मैं हैरान। मैं हंसती हूँ, मैं हंसती हूँ। मेरे जितने सब्सक्राइबर आते बात करते कुछ ना कुछ करते तो उसको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था, पता है। उसके बारे में क्या ही जानती हो। 5 साल मैं साथ रही हूँ, मैं जानती हूँ उसके रग रग को, वो जानता है मेरे रग रग को। बट मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं फेस टू फेस बोल सकती हूँ, मुंह पे बता सकती हूँ, मगर वो नहीं बता सकता। ये फ़र्क है हम दोनों में ना, क्योंकि वो बातें दिल में रखता है। और दूसरा, झूठ बोलने की उसकी इतनी गंदी आदत है, पूछो मत, ये मत पूछो तुम मुझसे ना। उसकी इतनी गंदी आदत है, एक बात को दो लगा के बोलने की बहुत आदत है उसकी। अरे मुझे तक नहीं छोड़ता वो, जिसने उसको इतना कुछ उसके लिए इतना कुछ किया मुझे नहीं छोड़ता, तो दूसरे को क्या ही छोड़ेगा। और रही बात जो अभी वो जिसके साथ वो लाइव जाता है, वो स्विस की आंटी के साथ, उसको भी उसने इतना बुरा भरा बोला था, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, आज उसका उसका उसको ही यूज़ कर रहा है अपने व्लॉग्स के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, उसको समझने उसने मेरा तो जो भी था मैंने उसको सीधा मुंह पे बोला था। जो भी इंस्टा पे मैंने उसको गाली दिया, जो भी बोला मैंने ना, और मैंने तो सीधा बोला है उसको, ठीक है, वो स्विस की आंटी को। बट ऐसा नहीं ना मुंह मीठा बन के उसके साथ, अभी मेरे साथ उसने दुश्मनी रखी है, उसको पता है। अब किसी ने उसको आइडिया दिया उसके साथ लग जा तो वो करेगी, तो वो बेचारी, उसको तो खुद पता नहीं है कि वो बंदा कैसा है। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हो बोल रही है ना वो, बहुत अच्छा इंसान वक्त पे आने पे दिखाएगा कि क्या अच्छा इंसान है। जो अपनी खुद की बीवी का नहीं हुआ, अपनी औलाद को अपना औलाद नहीं बोल रहा, अपनी बीवी की बेइज्जती करते हुए फिर रहा है, तो वो किसी औरत की क्या ही इज्जत करेगा। और रही बात, हाँ, मेरे घर में जितने औरतें हैं सब ने उसको बहुत सपोर्ट किया था, उनको तक उसने नहीं छोड़ा। ठीक है, उनको तक, मेरी छोटी बहन बड़ी बहन दोनों पे गर्दन पे चाकू रखा था उसने। ठीक है, मैं घर से भगा दिया था, मेरी बहनों ने चाकू लेके मारने आया था पूरा पंजाब बस्ती में वो। ठीक है, मेरी बहनों, उन्होंने इतना अच्छा, एक सिगरेट मांगते तो दो दो सिगरेट पैकेट मेरी बहनें दिलाती थी उसको। ठीक है, और जब भी शॉपिंग के लिए जाते थे, हाँ ये विजय के लिए सही होगा, मेरी बहनें भी ये सोचती थी। ठीक है, उसको एक अच्छा इंसान समझ के उसके बहुत, मैं अभी मेरे बहनें, मैं दारू पीती हूँ, मैं गंदा गाली देती हूँ, मेरी बहनों मुझे गाली देती थी, तो उसके साथ अभी उसको विजय को भी समझाते थे कि तो उसके साथ मत रहे, मेरी बहन पीने बात सही नहीं है। मेरी बहनें तक मेरा सपोर्ट नहीं करती थी, उसका सपोर्ट करती थी। उसको इतना अच्छा किया मेरी बहनों ने भी, मेरी माँ ने भी। जब गाँव आया था तब भी हमारी लड़ाई होती थी तो मेरी माँ मुझे ही सुनाती थी, उसको नहीं सुना। वो बेचारा पर गाँव से है, उसका यहाँ कोई नहीं है, हम ही है, तू ही है उसकी बीवी, तो ऐसा मत कर। मेरी माँ उल्टा मेरे को समझाती थी, उसको अपने बेटे की तरह रखी थी यहाँ पे। पर उसको ये हम सब औरतों का प्यार उसको हजम नहीं हुआ, हमारी बेइज्जती करते हुए फिर रहा है वो। और मेरे घर पे क्या है वो बताएगा, बोला क्या मेरे घर का कचरा क्या निकालेगा। मेरे घर में जितना कचरा है नहीं है हम सब दिखाते हैं, हम लोगों को कचरा छुपाने की आदत नहीं है, हम लोग सीधा मुंह पे दिखाते हैं। मेरी मॉम हो, मेरी बहन हो, बहनें हो, मैं हूँ, हम लोग सब दिखाने वाले में से, हम लोग छुपाने वाले में से नहीं, हमारे में वो आदत नहीं है। और मुनगोड में कैंप 4 नंबर कैंप बड़ा है, और यहाँ पे इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पूरे मुझे बचपन से जानने वाले हैं, मेरी मम्मा के फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये लोग तो चूतिया नहीं है ना, इनकी आंखें अंधी तो नहीं है ना, ये लोग सब देखते हैं हम लोगों को डेली। मेरी मम्मा को डेली देखते हैं, मेरी बहन को डेली देखते हैं, सबको पता है हमारा नेचर कैसा है, हमारा घर का हालत कैसा है, हम कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है।
मेरी माँ कैसी है, मैं कैसी हूँ, मेरी बहनें कैसी है, ठीक है। अब मुझे तो इतना कुछ ये बोलना नहीं, ये चैप्टर 2 था आप लोगों को बोलने के लिए, तो यही बोल रही हूँ। तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो उसको, मेरे हेटर्स तो ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हो उसको, मुझे पता है। करो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूँगी। उसको व्लॉगिंग सिखाया ही मैंने है, उसको एडिटिंग करना सिखाया ही मैंने है। हाँ, उसको पढ़ना तक नहीं आता। हाँ, उसको सब कुछ सिखाने वाली खुद मैं हूँ। आज वो मेरा ही बाप बनने की कोशिश कर रहा है, तो करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझसे आगे जाए, मैं यही दुआ करूँगी। बट मेरी फैमिली या मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा उसने बोला तो मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा भी मुंह है, मेरा भी कैमरा है, मेरा भी चैनल है, और उससे पहले मेरा चैनल है, ठीक है। और वो मुझसे बना है, मैं उससे नहीं बनी हूँ, ये याद रखे। वो ये बोलते हैं ना कि मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे नहीं, मैंने उसको यूट्यूब में मैंने पैदा किया है, उसने मुझे नहीं पैदा किया है। और कभी बोला तो मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। जब वहाँ पे काम कर रहा था तब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, तब भी जब मेरे साथ ही था वो, उसको पूछा मैं, तू व्लॉगिंग कर रहा है? अरे नहीं यार, ऐसे ही खोला था, मैंने बोला। अब देखो तो कंटिन्यू कैसे करा, गाँव, वो भी गाँव जाके भाग के वहाँ का इमोशनल दिखा के कर रहा है। तो इतना है, मैं हंसती हूँ, मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बड़ा मूव ऑन हो गई हूँ, मैं ये हूँ वो नहीं है। मेरे दिल में दर्द है, मेरे दिल में बहुत दर्द है। किसको दिखाऊं, किसके सामने रोऊं? गलती मेरी है ना। मेरी मम्मा को मैं उंगली नहीं कर सकती, उसके सामने मैं नहीं रो सकती, क्योंकि मेरी गलती है। कितना शादी करने से मुझे कितना रोका, कितना रोका मेरी माँ ने, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोगों ने, सब ने। वो तेरे लायक नहीं है, मत कर शादी, मत कर। मेरी बहनें तक ने रोका, सब ने रोका, मगर मैंने किसकी नहीं सुनी। मैंने प्यार किया, मैंने किया शादी, ठीक है। मेरी माँ कभी भी उसको मेरा पति एक्सेप्ट नहीं करा, उसको दामाद एक्सेप्ट मेरी माँ ने कभी नहीं किया। आप लोग सब जानते हो, लाइव में तक मेरी माँ ने बोला, कभी उसको मेरा पति एक्सेप्ट मेरी माँ ने नहीं किया, ना उसकी फैमिली ने मुझे बहू एक्सेप्ट किया, सिवाय उसके पापा के, ठीक है। बस इतना ही है। बट मेरे दिल में दर्द है, मैं याद करती हूँ उसको, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं याद करती हूँ। आज उसने लाइव में बोला कि वो किसी के साथ हम बिस्तर फिजिकल नहीं होती तो शायद हम रिजॉइन। जब बच्चा उसका नहीं था, वही अपने मुंह से बोल रहा है, बच्चा उसका नहीं है तो क्यों रिजॉइन होता वो फिर से मेरे साथ? जब मैं किसी के साथ हम बिस्तर नहीं होती तो मेरे साथ वो ज्वाइन होता क्यों? जब उसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, बच्चा उसका नहीं बोल दिया, तो आज मैं इधर आके मैं आफ़ी के साथ रिलेशनशिप फिजिकल नहीं होती तो वो मेरे साथ रिजॉइन होता, बोला क्यों होता? जब उसका बच्चा है ही नहीं, वो खुद बोल रहा है अपने मुंह से, तो क्यों रिजॉइन होता? जब मैं किसी के साथ सो के आ चुकी हूँ, क्यों? मुझे ये समझ नहीं आया। अब वो बोल रहे हैं आप लोग लाइव उसको भेजना है तो भेज दो कि वो किसी के साथ हम बिस्तर नहीं होती, फिजिकल नहीं होती तो मैं उसको रिजॉइन होता। क्यों होता? जब बच्चा तेरा ही नहीं तो क्यों होता? अब तो मैं खुला बोलूँगी, बच्चा उसका है, मैं उसको तो कभी झुठला नहीं सकती, मगर वो यही सुनना चाहता है कि बच्चा उसका नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ औलाद ना तेरी है ना किसी और की, वो सिर्फ मेरी थी। और भगवान ने मुझे फिर से एक मौका दिया कि भाई वो बच्चा पैदा ना हुआ। आज मुझे मुझे बहुत अफसोस था कि मैंने मेरा बच्चा खोया, बहुत अफसोस था। अभी तक मेरे दिल में गिल्ट है, अभी तक वो मैंने रील रखा है। मुझे बहुत रोना आता है जब जब मैं वो रील देखती हूँ ना, क्योंकि एक माँ ने बच्चा खोया है। उसको तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली करने से है। मैंने एक बच्चा खोया है, मैं एक माँ हूँ, पहले से एक बच्चे की माँ हूँ, और बच्चा खोऊंगी तो माँ का दर्द फीलिंग होता है, तो वो फीलिंग मुझ में बहुत गंदी तरह है। जब भी वो वीडियो देखती हूँ मैं, मुझे रोना आता है। बट हाँ, आज खुला बोल रही हूँ, वो बच्चा तेरा नहीं था ना किसी और का था, वो सिर्फ मेरा था, मेरे जिस्म में था, मेरा खून था, वो तेरा भी नहीं था, ठीक है ना। और ये बात तू फिर से रिपीट कर, अब तू कुछ बोलना है बोल, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाप मर गया तो चलता है, माँ नहीं मरना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि माँ ही बच्चे को आगे कर सकती है, ठीक है, ये याद रखना। या मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हर बाप ऐसा ऐसा हो सकता है जिस ये हरामी की तरह, ठीक है ना। चंद बाप ऐसे होते हैं ना, औलाद किसकी भी क्यों ना हो, वो पालने पे आए ना तो पाल लेता है, ठीक है। ये तो खुद की औलाद और खुद की बीवी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? पहले तो अपनी खुद की माँ बाप का नहीं था वो, बाद में मेरा हुआ, अब मेरा भी नहीं हुआ, अपनी औलाद का भी नहीं हुआ, अब किसका होगा वो?
हायो, मैं तो क्या ही बोलूँ अब, मैं थक गई हूँ, मेरी कमर दुख गई, मेरा चिकन पक रहा है। चलो गाइस, तो यही था चैप्टर 2। अब वो चैप्टर 1, 2, 3 क्या बनाएगा देखते हैं, उसके बाद मैं भी चैप्टर 3 बनाऊंगी। ओके गाइस, बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर। जिसको बुरा समझना है बुरा समझ लो, जिसको अच्छा समझना है अच्छा समझो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रीजॉइन की जो बात उसने आज करी ना, मैं ज़िंदगी भर नहीं करूँ। मुझे ज़िंदगी में कभी उसके साथ रीजॉइन नहीं होना है, नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। वो गिड़गिड़ा है, वो मेरे पैर के नीचे आके भी रोए ना, मुझे वो नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में, नहीं। मैं ज़िंदगी भर मेरे फ्रेंड के साथ फ्रेंड विद बेनिफिट रहूँ, उसको छोड़ के मैं दूसरा पकड़ूँ, तीसरा पकड़ूँ, चौथा पकड़ूँ, मेरी ज़िंदगी, मेरा शरीर मैं किसको भी दूँ, इस पे किसी का हक नहीं है। ये बोल सकती हूँ मैं, मेरी लाइफ है, मुझे जैसे जीना होगा मैं वैसे जीऊँगी। एक ही तो लाइफ है भाई, अपनी लाइफ है, जैसे जीना है जियो। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। वो तो अपने माँ बाप पे डिपेंड है, मैं डिपेंड नहीं हूँ अपने माँ बाप पे, मैं डिपेंड नहीं हूँ भाई। मैं व्लॉग बना के कमा लेती हूँ, कुछ ना कुछ लोग काम दे देते, वो हिसाब से कमा लेती हूँ। चाहने वाले आते, मुझे गिफ्ट देते, मुझे पैसे देते, वो लेके मैं ज़िंदगी काट लेती हूँ बस। या यही मेरी ज़िंदगी है। मगर मैं अपने माँ बाप के पैसे पे डिपेंड नहीं हूँ, अभी तक नहीं हूँ। हाँ, मैं कमाती हूँ, आधा देती हूँ माँ को, कम पड़े तो माँ से लेती हूँ, ये करती हूँ। पर ये नहीं है कि मैं, हाँ, उनके पैसे पे ही रहूँ, ऐसे नहीं हूँ मैं। ये मुझे होते हुए 6-7 साल हो गए, ठीक है ना। ओके गाइस, बस यार मेरी कमर बहुत दुख रही है। परसों मैं भी बाइक से गिर गई थी ना, तो पैर में जख्म हुआ है। सो या ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा हरा नीला हुआ है। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेटर्स, अब जो करना है कर लो, आई डोंट केयर। तुम लोग यहाँ सपोर्ट करना है यहाँ करो, वहाँ करना है वहाँ करो, या दोनों का तमाशा देखते रहना है तो देखते रहो। आप लोगों का काम है देखना, हमारा काम दिखाना है। मगर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, ये मैं खुला बोलती हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, आई प्रॉमिस। जो भी होगा सच होगा, कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलूँगी। ये मेरे पूरे सब्सक्राइबर को दिल से, जीरो माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। बाय गाइस, लव यू।